हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के पर्वत के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है, एक सेकेंड दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन दिया है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो इसके 4 ऑप्शन है, इसमें से जो राइट आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपका पहला ऑप्शन है अरावली पर्वत, दूसरा ऑप्शन है हिमालय, तीसरा ऑप्शन है नीलगिरी, चौथा ऑप्शन है मैकाली। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है? हिमालय। ठीक, इसी तरह से अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का है। किस प्रकार का हिमालय पर्वत है? तो जो आपका पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत का एक मुख्य प्रकार है, या फिर दूसरा ऑप्शन है बी वलित पर्वत का, तीसरा ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत का, चौथा ऑप्शन है अवशिष्ट पर्वत का। तो जो दोस्तों हमारा जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? ए हिमालय हमारा एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल या उदाहरण या एक प्रकार है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगले क्वेश्चन में बात करते हैं भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो जो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों वो कौन सी? दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या गया है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी। आप सभी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि माउंट एवरेस्ट का ऑप्शन में क्यों नहीं दिया है आपने। तो दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। भारत में पूछा है हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन आपका नंदा देवी, दूसरा ऑप्शन है नंगा पर्वत, तीसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, चौथा ऑप्शन है धौलागिरी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? कंचनजंगा। और ये जो पर्वत चोटी है कंचनजंगा ये हमारे सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? क्या आपसे पूछा गया है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इसका आपका ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन है सह्याद्री, दूसरा ऑप्शन अरावली, तीसरा ऑप्शन है हिमालय, चौथा ऑप्शन है सतपुड़ा। तो जो हमारा एक नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो जो पर्वत हमारा नवीनतम है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हिमालय है। ठीक, और आपसे पूछता है एग्जाम में कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है भारत की। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अब क्या पूछा आपसे कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। क्या पूछा है? कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। तो हमारे जो असम राज्य में स्थित है आपका ऑप्शन पहला है नंदा देवी, दूसरा है नामचा बरवा, तीसरा है कंचनजंगा, चौथा है धौलागिरी। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर जो असम राज्य में पर्वत हिमालय की पर्वत चोटी स्थित है उसका नाम क्या है? नामचा बरवा। ठीक, और आप सभी लोग जानते होंगे कि जो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है और जो कंचनजंगा है वो कहाँ पर है? सिक्किम में है। अगला हमारा क्वेश्चन है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो हमारा सब्जेक्टिव पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर, उसमें पूरी डिटेल से बताया गया है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। पहला ही लेक्चर है जियोग्राफी का, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा करके देखिए। चलिए इसका ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया? तेथिस, दूसरा ऑप्शन है इंडो ब्रह्मा, तीसरा ऑप्शन है शिवालिक, चौथा ऑप्शन है गोदावरी। जो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसका कि हमारे हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? टेथिस भूसन्नति से हुई है। अगला क्वेश्चन है हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किसे जाना जाता है। आपका पहला ऑप्शन दिया है ट्रांस हिमालय, दूसरा दिया है महान हिमालय, तीसरा दिया है पीर पंजाल और चौथा ऑप्शन दिया है शिवालिक। तो दोस्तों हिमालय को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला ग्रेट हिमालय या जिसे हम महान हिमालय बोलते हैं। ठीक, दूसरा मध्य हिमालय बोलते हैं,
तीसरा हमारा बाह्य हिमालय बोलते हैं, बाह्य हिमालय या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय, या उसी को हम हिमालय का पाद प्रदेश भी कहते हैं। तो हिमालय का जो पाद प्रदेश है उसे नाम से किसे जाना जाता है, तो शिवालिक हिमालय को हिमालय का पाद प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ अवस्थित है किस पार्ट में, भारत के हिमालय के किस पार्ट में स्थित है? तो पहला ऑप्शन आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा ऑप्शन है मध्य हिमालय, तीसरा ऑप्शन है हिमाद्री में, और चौथा ऑप्शन है कुमायूं हिमालय में। तो जो हमारा बद्रीनाथ है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कुमायूं हिमालय में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नंदा देवी अवस्थित है, नंदा देवी कहाँ पर स्थित हैं, तो किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, उत्तराखंड, यानी कि हमारा जो नंदा देवी पर्वत है वो किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इस सूची का मिलान करना। दोस्तों क्या दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब हिमालय को जो है एक तो पर्वत श्रेणियों के आधार पर बांटा गया है, दूसरा बांटा गया नदियों के आधार पर। अब देखिए नदियों के आधार पर कैसे बांटा गया है, तो आपको सुमेलित करना है कि पंजाब हिमालय को किससे सुमेलित किया गया है, या किनके बीच के हिस्से को पंजाब हिमालय कहते हैं, या फिर कुमायूं हिमालय को किस नदी से किस नदी के बीच में कहते हैं, और इसी तरह से नेपाल हिमालय किन की नदियों के बीच में आता है, और असम हिमालय किन की नदियों के बीच में आता है। तो इससे पहला हम ऑप्शन उठाते हैं पंजाब हिमालय, सबसे ऊपर है हिस्सा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। फिर उसके बाद का जो हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय बोलते हैं। ठीक, उसके बाद का हिस्सा नेपाल हिमालय, फिर उसके बाद का हिस्सा जो होता है वो असम हिमालय होता है दोस्तों। ठीक, अब इनका हम मैचिंग कराते हैं कि किस नदी से किस नदी के बीच में जो आता है। तो आपका जो पहला है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय है सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में फैला है हिस्सा। ठीक, दूसरा हमारा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है देखिए स्टार्ट जैसे सतलज नदी से ख़त्म हुआ है, पंजाब के बाद मैंने बताया कुमायूं हिमालय आता है, तो अब सतलज से ही शुरू होगा, यानी जो कुमायूं हिमालय है वो सतलज से काली नदी के बीच में स्थित है। कहाँ से, सतलज से काली नदी के बीच में स्थित कुमायूं हिमालय। अब नेपाल हिमालय स्थित है हमारा कहाँ से, अब सभी आपको पता है काली नदी लास्ट में है, तो नेपाल हिमालय कहाँ शुरू होगा, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में। दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट है, काली का कली हो गया है, तो काली से तीस्ता के मध्य में स्थित है। ठीक, इसी तरह से आपका लास्ट ऑप्शन है असम हिमालय। तो जो असम हिमालय है दोस्तों, असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक स्थित है, असम हिमालय तीस्ता से दिहांग के मध्य स्थित है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी दोस्तों कौन सी है, वो गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है केटू श्रेणी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णागिरी, तीसरा ऑप्शन है सागरमाथा, चौथा ऑप्शन है राकपोशी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, कृष्णागिरी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक किसी न किसी एग्जाम में जरूर आया है, चाहे सीजीएल या रेलवे में आया हुआ एक क्वेश्चन है कृष्णागिरी का। ठीक, कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था। अगला क्वेश्चन है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय श्रेणी में जो मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसे जाना जाता है दून के नाम से। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? जो जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे हिमालय के जो ढालों वाले हिस्से में जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं उसमें छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, उसे जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आपका पहला ऑप्शन है मर्ग, दूसरा ऑप्शन है बुग्याल, तीसरा ऑप्शन है प्यार, चौथा ऑप्शन है दियार।
तो आपका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका क्या है, मर्ग। जो जम्मू कश्मीर में हिमालय के ढलाने वाले हिस्से में जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक, इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को, दोस्तों पिछला वाला भी जम्मू कश्मीर था, यहाँ भी जम्मू कश्मीर हो गया, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर उत्तराखंड में, कहाँ पर, उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें जो उत्तराखंड में जो स्थित है उसे किस नाम से हम जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं दोस्तों किस नाम से? आपका पहला ऑप्शन है मर्ग, दूसरा ऑप्शन है बुग्याल एवं पयार, तीसरा ऑप्शन है चोस, चौथा ऑप्शन है द्वार। तो जो आपका राइट आंसर है इसका बुग्याल या पयार, यानी कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी के ढालों पर उत्तराखंड में छोटे छोटे घास के मैदान जो पाए जाते हैं उसे बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? आपका पहला ऑप्शन है नंदा देवी, दूसरा ऑप्शन है नंगा पर्वत, तीसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, चौथा ऑप्शन है एवरेस्ट। तो दोस्तों आप सभी लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जो सागर माथा है इसका नाम जो सागर माथा है ये एवरेस्ट का आंसर क्या है, एवरेस्ट। लेकिन इस सागर माथा इसको इंडिया में नहीं बोला जाता, कहाँ बोला जाता है? नेपाल में। नेपाल के लोग जो हैं माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकामियुमा कहाँ स्थित है? क्या पूछा है? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकामियुमा है, वो किस देश या किस राज्य में स्थित है? तो जो अराकामियुमा है दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन है बलूचिस्तान, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है थाईलैंड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर क्या है? म्यांमार। अराकामियुमा जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर पाई जाती है? हिमालय की पर्वत श्रेणी है, ये म्यांमार तक फैली हुई है, तो इसे म्यांमार में अराकामियुमा, जो इसकी श्रेणी अराकामियुमा वो कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? जो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है? जो कुल्लू घाटी, आप सभी लोग जाते हैं कुल्लू और मनाली लोग घूमने जाते हैं, तो जो कुल्लू घाटी है वो किस पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन दिया है, आपका पहला ऑप्शन है धौलाधार तथा पीर पंजाल, दूसरा ऑप्शन रणज्योति तथा नांगी तबा के बीच में, तीसरा ऑप्शन है लद्दाख तथा पीर पंजाल के बीच में, चौथा ऑप्शन है मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य में है। तो जो कुल्लू घाटी है पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है? किसके बीच में स्थित है? तो धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? तो आपका पहला ऑप्शन है नंदा देवी, दूसरा ऑप्शन है बद्रीनाथ, तीसरा ऑप्शन है कमेट, कामेट नाम है इसका, और चौथा ऑप्शन है केदारनाथ। तो जो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ? तो आपका ऑप्शन है इजोइक के थ्रू हुआ, या फिर पेलियोजोइक के द्वारा हुआ, मेसोजोइक के से निर्माण हुआ, या फिर सेनेजोइक से इसका निर्माण हुआ शिवालिक श्रेणी का। तो जो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था किससे हुआ था? सेनेजोइक श्रेणी से हुआ था। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मैंने आपको बताया दिया था पीछे ही कि जो कंचनजंगा है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपका पहला ऑप्शन है सह्याद्री, दूसरा ऑप्शन है अरावली, तीसरा ऑप्शन है हिमालय, चौथा ऑप्शन है सतपुड़ा। तो जो इसका राइट आंसर है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? हिमालय है। और जो पश्चिम के पर्वत हैं उसे किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वोलित पर्वतमाला कौन सी है। दोस्तों जो सबसे प्राचीन वोलित पर्वतमाला है वो कौन सी है, तो आपका ऑप्शन दिया है सह्याद्री, दूसरा अरावली, तीसरा हिमालय, तो चौथा सतपुड़ा। जो सबसे प्राचीन वोलित पर्वतमाला कौन सी है, तो इसका भी राइट आंसर क्या है, अरावली। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है, या सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो जो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है उसका क्या नाम है, आपका पहला ऑप्शन है गुरु शिखर, दूसरा ऑप्शन है शेर, तीसरा ऑप्शन है दूधा बेटा, चौथा ऑप्शन है अमरकंटक। जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है उसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, जो उसका सर्वोच्च शिखर पर्वत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया पीछे ही कि कौन सी पर्वतमाला जैसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं, तो फिर भी मैं ऑप्शन ले लेता हूँ। आपका पहला ऑप्शन है सतपुड़ा, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी घाट, चौथा ऑप्शन है अरावली। तो जो आपकी कौन सी पर्वतमाला जिसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं, जो पश्चिमी घाट के पर्वत हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी। प्रायद्वीपीय भारत में यानी कि जो हमारी दक्षिण भारत की जब जो सबसे उच्चतम पर्वत है वो कौन सा है, तो जो सबसे उच्चतम पर्वत हो कौन सा है, आपका ऑप्शन है अनाईमुडी, दूसरा ऑप्शन है दोदा बेटा, तीसरा ऑप्शन है महेंद्रगिरी, चौथा ऑप्शन है नीलगिरी। तो दोस्तों जो सबसे प्रायद्वीपीय भारत की जो उच्चतम पर्वत चोटी है वो कौन सी है, अनाईमुडी है, अनाईमुडी है, और ये अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल। क्या पूछा है आपसे, पूर्वी घाट, अब सभी लोग जानते हैं कि भारत इस तरह से है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो आपसे कहा है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी जहाँ पर मिलते हैं वो कौन सा स्थान है या किस पहाड़ी पर मिलते हैं, तो आपका ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन है पालनी पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन है महेंद्रगिरी पहाड़ी, चौथा ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी। तो जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा है, नीलगिरी पहाड़ी। कहाँ पर पाई जाती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ी में आके मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं। भारत के सबसे दक्षिणतम भाग में जो पहाड़ियाँ हैं, दक्षिणतम भाग में पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है, तो जो दक्षिणतम भाग में पहाड़ी हमारे स्थित है दोस्तों वो कौन सी है। आपका पहला ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ी, दूसरा काडमम पहाड़ी, तीसरा महेंद्रगिरी पहाड़ी, चौथा ऑप्शन है आपका नीलगिरी पहाड़ी। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर, दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है आपका, काडमम पहाड़ी। क्या है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित जो पहाड़ी हैं वो कौन सी है, काडमम पहाड़ी है। इसे हम इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। आपका पहला ऑप्शन है पूर्वी घाट, ये हमारा भारत का निचला हिस्सा है, ये मैंने अभी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो आपसे पूछा है कि पूर्वी घाट यानी इस तरफ भारत का कौन सा सर्वोच्च शिखर है। तो आपका पहला ऑप्शन है पंचमढ़ी, दूसरा ऑप्शन है दोडा बेटा, तीसरा ऑप्शन है महेंद्रगिरी, चौथा ऑप्शन है अनाईमुदी। तो जो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसका, जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, महेंद्रगिरी है। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, काडमम पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो आपका पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है आपका मेघालय। तो जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा है, केरल। काडमम पहाड़ी कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है गिरनार पहाड़ी। आपका पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर, चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, गिरनार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है
केरल, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर और चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे शायद कि गारो खासी जयंतियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं, ये मेघालय राज्य में पाई जाती हैं पहाड़ी, और गारो खासी जयंतियाँ वहाँ की जनजातियाँ भी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणी। भारत और म्यांमार आप सभी लोग जानते होंगे कि इस तरह से जो भारत का हिस्सा ऐसे है, ये सिक्किम वगैरह लेते हुए अरुणाचल प्रदेश इधर वाला हिस्सा जो है पूर्वी भारत का जो हिस्सा है मान लीजिए, तो इसमें जो है पूछा है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा, ये पूरा जो सीमा निर्धारित होती है ये नागालैंड से लेकर के मणिपुर, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश, ये जो है राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो पूछा है कि वो 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं जो सीमा निर्धारण करती हैं, तो 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन में ये दिया आपका, पहला खासी है, दूसरा पटकोई है, तीसरा अराकाम युमा। ये 3 पहाड़ियाँ हैं जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च चोटी है। छोटा नागपुर पठार का जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? तो आपका पहला ऑप्शन है धूपगढ़, दूसरा ऑप्शन है पंचमढ़ी, तीसरा ऑप्शन है पारतनाथ, चौथा ऑप्शन है गुरु शिखर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? पारसनाथ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है धूपगढ़ चोटी स्थित है। आपका ऑप्शन है मैकाले रेंज में, दूसरा ऑप्शन है सतपुड़ा रेंज में, तीसरा ऑप्शन है विंध्य रेंज में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? आपका सतपुड़ा रेंज, जो धूपगढ़ चोटी है स्थित है, किस रेंज में स्थित है? तो सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो जो आपका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो जो अरावली श्रेणियाँ हैं किस राज्य में स्थित हैं? तो अधिकतर जो अरावली श्रेणियाँ हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान राज्य में स्थित हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? आप सभी लोगों को अभी मैंने पीछे ही बताया था, एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। तो आपका पहला ऑप्शन है मलंगूर, ठीक, सागरमाथा, चोमोलंगमा या हिंद। तो जो माउंट एवरेस्ट है इसे नेपाल में किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो उस लोकप्रिय नाम का नाम क्या है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? आपसे पूछा है कि हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है आपका नंदा देवी, दूसरा ऑप्शन है नामचा बरवा, तीसरा ऑप्शन है कंचनजंगा और चौथा ऑप्शन है एवरेस्ट। तो दोस्तों आप सभी लोग जैसा कि जानते होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है? जो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी स्थित है वो कौन सी है? नामचा बरवा। ठीक, सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? वो नामचा बरवा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।